हेलो गुरलीन मैम, कैसे हो? बढ़िया। अभी ना मैं छोटी सी वीडियो बना रहा था। मैं सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लें। ठीक है, आप रोज़ सुबह सुबह आ जाते हो? किस टाइम आ जाते हो आप ऑफिस? मैं 8:40 तक। 8:40 तक रोज़ ऑफिस पहुंच ही जाते हो, है ना? 8:30 8:40 तक। चलो बहुत बढ़िया। ये इतने डेडिकेटेड कैसे हो आप? बस। एक चीज़ बताओ कि आपने जब कितना टाइम होगा फॉरएवर देखी को? फॉरएवर देख के हुए तो मेरे को 1.5 2 साल हो गए। ठीक है, और जब आपने फर्स्ट टाइम पे फॉरएवर देखी थी तो माइंड में क्या आया कि दोबारा देखनी क्यों चाहिए? तब देखी थी मैंने, ऑनलाइन में देखी थी, लॉकडाउन में। फॉरएवर लॉकडाउन जब में मैंने देखी थी? देखी थी, ठीक ठीक है, है। तब मतलब 18+ की हो गई थी मैं। बट मेरे माइंड में ये होता कि चलो ऑनलाइन देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो ऑनलाइन कुछ काम करके मतलब खुद का खर्चा निकल जाएगा। ठीक ये है, फिर? चीज़ थी माइंड के अंदर। हम्म। तो सोचा कि देख लेते, तो मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल किया था इंस्टा पे। अच्छा, इंस्टा पे? हाँ, ओके। तो कॉल आया मेरे पास, फिर मैंने वेबिनार वगैरह अटेंड किया ऑनलाइन में, मुझे क्लियर हुआ, कंसेप्ट अच्छा लगा, बट मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं हो पाया मेरे को। तो मैंने लेफ्ट कर मतलब दिया। पैसा कैसे आता है ये समझ नहीं आई। हाँ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने मेरे को मार्केटिंग प्लान भी ढंग से बता दिया, प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी नहीं दी बीच में से। उन्होंने ओके। बोला कि आप इतने रुपए हमारे पास सेंड करो और हम आपको मतलब प्रोडक्ट सेंड कर देंगे। प्रोडक्ट्स तो चलो ठीक है आ जाएंगे, किस टाइप के प्रोडक्ट्स आएंगे, मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है उन प्रोडक्ट्स की, मैं कैसे ले लेती। ओके। और तब एज भी छोटी थी तो पेरेंट्स ने भी अलाउ नहीं किया। 18+ नहीं थी उस टाइम आप? 18+ थी मैं, मतलब बट वही बात है ठीक ना, है, हाँ, पेरेंट्स। मैच्योरिटी नहीं थी और हाँ, पेरेंट्स। ठीक तो है। पेरेंट्स ने मना कर दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। मैं चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। उसके बाद दोबारा से फिर मैंने ऐसे ही ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म फिल किए थे लॉकडाउन में, तो दोबारा से कॉल आया मेरे पास। फर्स्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास दोबारा से कॉल आया फिर, तो मैंने फिर से वेबिनार अटेंड किया, वही कंसेप्ट फिर से सामने आ गया फॉरएवर का ही। तब भी कंसेप्ट तो मेरा क्लियर ही था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मतलब थोड़ा थोड़ा आया था समझ, जब सेकंड टाइम दोबारा देखा मैंने तो और अच्छे से क्लियर हो गया मेरे को। बट वही दिक्कत मेरे को वहाँ आई मार्केटिंग प्लान की, फिर से मैंने लेफ्ट कर दिया। अच्छा, और कोई तब वो ना। क्या लग रहा था, पैसा आता ही नहीं है या फ्रॉड है, क्या लग रहा था? तब मुझे यूँ तो था कि क्योंकि मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे भी मैंने खुद सर्च किया, बहुत कुछ देखा, अच्छा लगा, लेकिन मेरे को जो सीनियर थे बताने वाले उन्होंने ढंग से क्लियर ही नहीं किया। ओके। अब मतलब जो इंसान मेरे को सही से क्लियर ही नहीं करा, मैं कैसे उसको पैसे दे देती कि मेरा लेवल डन करवाओ। तो मैंने लेफ्ट कर दिया वहाँ से। फिर वापस से मतलब लॉकडाउन हटा तो कॉलेज स्टार्ट हो गई, कॉलेज जाना स्टार्ट किया मैंने। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा लगभग चल ही रहा था, बीच में अभी स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत चल रहा था, ऐसा ही सिस्टम था। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा था अभी, नहीं फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका था, सेकंड चल रहा था मेरा, ओके। सेकंड सेमेस्टर चल रहा था। फिर मैं कॉलेज आ रही थी इधर पीछे से गेट से, तो प्रीति मैम मिले मुझे, मेरे सीनियर हैं जो प्रीति मैम मिले, उन्होंने नॉर्मली मेरे से बात करी और उन्होंने मेरे को मतलब उनका कार्ड दिया। मतलब अभी जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है। उन्होंने मुझे कार्ड दिया, बोले कि किसी को वर्क की नीड हो तो उनकी हेल्प कर देना, मतलब जो अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ वर्क करना चाहता है। प्रीति बिश्नोई जो है हाँ जी, फतेहाबाद से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो मतलब मैं उससे 2-3 दिन पहले एमवे देख के आई थी, मेरी फ्रेंड कर रही थी अच्छा। कॉलेज की, तो उसके साथ मैं एमवे देख के आई थी। वहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग का कंसेप्ट लगा मेरे को कि प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि 15,000 के प्रोडक्ट्स लेने हैं आपको और वो प्रोडक्ट सेल करने हैं। उन्होंने मेरे को ये बात बोली और यूँ बोला कि हर महीने आपको प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, चाहे 5,000 के लो चाहे 10,000 के लो, लेकिन प्रोडक्ट्स एवरी मंथ लेने पड़ेंगे आपको। तो फिर मैंने वहाँ से मतलब देखा समझा कंसेप्ट, उसके प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए एमवे के, तो मैंने अच्छे थे, बट मार्केटिंग प्लान में दम नहीं था वहाँ के। ठीक है। उसके बाद प्रीति मैम ने जब मुझे कार्ड दिया तो मैंने बोला नहीं, मैं ऑलरेडी कर रही हूँ कहीं वर्क, तो मुझे नहीं करना। वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप ये कार्ड रख लो, अगर किसी को और का नीड होगी तो आप उसकी हेल्प कर देना। और ठीक है कोई बात नहीं, रख लेते हैं। तो आपने मना क्यों किया कि मुझे जरूरत नहीं है? बस वही 2-3 बार देख लिया तो परेशान थोड़ा हो हो गए? गया था, परेशान सी हो गई थी मैं बीच में। फिर मैंने वहाँ छोड़ कोई ना, तो मैंने कार्ड ले लिया मैम से, और वो कार्ड मैंने जो बैग की साइड वाली पॉकेट है जिसको डस्टबिन बोलते हैं, उसके अंदर डाल दिया, और 10-15 दिन तक वो मेरे बैग में वहीं रहा। उसके बाद मैंने वहाँ से निकाल के उसको बैग के अंदर ही रख दिया, कार्ड को रख लिया। तो मेरे को तो अभी ज़रूरत है नहीं, माँ जब होएगी तो देखी जाएगी, तो मैंने वो रखा। 20-25 दिन तक पड़ा रहा वो मेरे बैग में, मैंने उसका कुछ वो नहीं किया। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड को नीड थी वर्क की, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को किसी ने कार्ड दिया था और मेरे कॉलेज के पास ही ऑफिस बता रहे थे, वो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सिस्टम है क्या कुछ है। तो कॉल किया हमने, कॉल किया तो मैम बोले कि हाँ DN कॉलेज के पास ऑफिस है, आप ऑफिस में आओ, हम आपको पूरा कंसेप्ट बताएंगे कि क्या कुछ वर्क प्रोसेस रहेगा। तो हम आए, देखा, 4-5 दिन आए, रेगुलर आए। वही बात है ना, सबका माइंड अलग अलग होता है।
मेरे को ऑनलाइन में इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ऑफलाइन जब आके मैंने समझा तो मैंने बोला मैम ये तो मैंने पहले भी देख रहा है कंसेप्ट। तो मैम बोले अच्छा क्या खुद देखा, फिर मैंने थोड़ा बहुत बताया उनको कि ऐसे फर्स्ट डे बताया आपने, फर्स्ट डे बातचीत है, ठीक है। फिर हाँ, तो मतलब 4-5 दिन फिर रेगुलर आई मैं, डेली समझा, बट जिसके लिए आई थी उसको समझ में आया, लेकिन वही बात है ना सबका माइंड सेट कि मेरे को नहीं करना तो नहीं करना, मैं ठीक है मत करो। मेरे को अच्छा लगा, मैंने वापस मतलब रेगुलर आना स्टार्ट किया धीरे। तो आपने मतलब कि फर्स्ट डे के बाद डिसीजन सेट कर लिया कि मुझे कल फिर आना है, मैडम ने बुलाया, आपको इनवाइट किया नेक्स्ट डे के लिए? नहीं, उन्होंने इनवाइट नहीं किया मुझे, मैंने उनको खुद कॉल किया कि आप ऑफिस में हो या नहीं हो। अच्छा, कॉल करके फिर मैं ऑफिस आ गई, ठीक है। क्योंकि क्लास मतलब कॉलेज में बीच में फ्री होती थी तो मैं कॉलेज से यहाँ आ जाती थी, पास में कॉलेज था तो आ जाती थी मैं। कौन सा कॉलेज आपका? DN कॉलेज। अच्छा, ये पास में, हाँ, ठीक है। पास में ही था तो मैं आ जाती थी यहाँ। तो आई, फिर मैम ने मुझे बताया, नेक्स्ट डे मतलब 4-5 दिन रेगुलर आई, मुझे अच्छे से क्लियर हुआ, तब मार्केटिंग प्लान भी समझ में आया मेरे को, और सारा कुछ समझा किया धीरे धीरे। आपको मतलब जैसे कि रोज आते आपका इंटरेस्ट बनता गया? हाँ, आपको पता लगता गया क्या चीज़ें हाँ, क्लैरिटी ये होती चीज़ है। फिर समझ में आती रही, सारा कुछ मैंने खुद से सीखा, मतलब प्रेजेंटेशन फटाफट सारी खुद याद की मैंने कि हाँ ये यूँ करके देनी है। मार्केटिंग प्लान भी समझा, मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती थी मार्केटिंग प्लान में, धीरे धीरे वो भी क्लियर किया अच्छे से, सारा कुछ सीख के समझ के फिर घर में बताना स्टार्ट किया। कि घर पे बताया ना कि ऐसे ऐसे, वही कंपनी मैंने फिर देख ली, घर वालों ने तो फिर सुनाना ही था कि 2 बार देख के तो दिमाग में अकल नहीं आई, फिर से शुरू होगी तो वहीं पे। अच्छा, तो फिर मतलब देखा मैंने, समझा उस चीज़ को दोबारा से, फिर बताया कि मैं आपसे लेट आया करूँगी थोड़ा सा घर पे, कि समझ के उसके बाद आऊँगी। तो 1-1 घंटा लेट जाना स्टार्ट किया घर, फिर समझना अच्छे घर वाले मान गए जब आपने कहा कि 1 घंटा लेट आऊँगी? माने तो नहीं थे, बट बोल दिया कि मैं अब लेट वाली बस में होंगी बस। ठीक है, ठीक है, मतलब बस का सीन है तो थोड़ा सा उसमें हाँ, बेनिफिट तो होगा। बोल दिया मैंने। उसके बाद मतलब डेली समझा, आई, फिर मैंने बोला कि अब तो मेरे को स्टार्ट करना है। मेरे को था कि मेरे को 20 मई को मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा लेवल डन करना है 2cc का, बट वो नहीं हो पाया टारगेट। लेकिन जो 2cc मतलब उस था तो सही कि हाँ मेरे को करना ही है, लेकिन अरेंज तो अब खुद के पास तो इतना था नहीं कि मैं खुद कर दूंगी सारा कुछ। तो घर से क्या प्रॉब्लम्स आई कि घर वाले अलाउ करते आपको काम करने के लिए? कैसे इजी था? नहीं, तो बहुत टफ था। यूँ कैसे मतलब अब 18-19 साल के बच्चे को कैसे पेरेंट्स, दूसरा वो बोलते कि पढ़ लो, तुम पढ़ने पे जितना पैसा लगवाना ना हमारे से लगवा लो, ये काम को स्टार्ट करने के लिए नहीं है हमारे पास कोई भी रुपया। ठीक है, तो उन्होंने मतलब धीरे धीरे समझाया अच्छे से कि ऐसे ऐसे करके होगा। उनको समझाती रही मैं, जो चीज़ यहाँ सीखा ना मैंने वही चीज़ मैंने घर पे उनको समझाना स्टार्ट किया। मतलब डेली सीख के जाते थे और घर जाके सिखाते थे, हाँ, बताते थे? डेली सीख के जाती और वही चीज़ मैं घर जाके पेरेंट्स को समझाती। मम्मी तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहते, वही बात है, दिक्कत तो पैसे तो पापा से लेने थे। तो उनको समझाना स्टार्ट किया, डेली उनको PPT दी, प्रेजेंटेशन मतलब समझाई, उनको मार्केटिंग प्लान समझाया, जो बिजनेस में डिफरेंस बताया कि एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे एक टाइम पहले था कि जॉब मिल रही थी फ्री में, आज नहीं मिल रही है, वैसे ये कंसेप्ट है। आज तो हमारे को समझाया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में डिग्रियाँ जा रही हैं इसकी, ऐसे ऐसे करके उनको क्लियर किया। तो पापा मतलब इनको यूँ हुआ ना कि थोड़ा बहुत कि बच्चा सीख तो रहा है, कुछ अच्छा ही सीख रहा है, ये चीज़ उनके माइंड में आई। क्योंकि मैं घर पे पापा के साथ नहीं बोलती थी इतना, मतलब नॉर्मल रहती थी बस। तो समझाया जब तो थोड़ा सा माइंड में जाती थी पापा की ये बात कि ये सीख के तो आ रही है। कम से यूँ है कि हाँ बच्चा कॉलेज में तो कैसे कैसे घूम रहे हैं लोग, अब वहाँ से अगर कुछ अच्छी जगह जा रहे हैं तो कम से कम पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ तो जाती है ना कि हाँ कुछ अच्छा सीख रहे, गलत तो नहीं जा रही कहीं। तो ऐसे ऐसे सीखा समझा, फिर 2cc की बारी आई तो पापा बोले नहीं है मेरे पास पैसे, मैं नहीं दूंगा तेरे को, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, करना है कर, कॉलेज जा रही है कॉलेज जा आराम से, तू सीख लिया बहुत सीख लिया, बस बैठ जा। मतलब इस सिचुएशन पे कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं, भाई पापा पैसे नहीं दे रहे, मान नहीं रहे, बस सब मैंने। बट मैं जिद्दी बहुत थी। बढ़िया, सपनों के लिए जिद्दी होना पड़ता है। जिद्दी बहुत थी, मेरे को कोई कुछ कहता है ना कि तेरे को ये काम करना है, मैं उसको उल्टा ही करती थी हमेशा। तो मतलब समझा, घर पे हर रोज सुबह उठते ही मतलब 6:30 बजे मेरी बस होती थी, सुबह सुबह ही पापा मेरे को काम स्टार्ट करना है, पैसे दे दो। शाम को जाके 6-6:30 बजे घर पहुंचती तब। तो पापा डांट नहीं मारते थे, बोलते नहीं थे कुछ? बहुत, मतलब शाम को जैसे रोटी देने जाती थी पापा को तो रोटी बाद में पकड़ाती, पापा पैसे दे दो तुझे सीखना है। पापा ने मम्मी को बोलना स्टार्ट कर दिया कि इसको बोलते मेरे साथ रोटी ना लेके आया करे मेरे पास। मतलब पापा ने मेरे से दूर दूर रहना, फटाफट सुबह सुबह खेत चले जाते थे वो कि ये आज सुबह सुबह बोलेगी नहीं तो मेरे को फिर से। तो मतलब धीरे धीरे उनको समझाया, होया कि एक बार तो मतलब बोले कि चल ठीक है 5,000 दे दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। मान ली? हाँ, चलो 5,000 के लिए, क्योंकि जिद के आगे अड़ गए, जिद मतलब बच्चा जब जिद पे अड़ जाए ना तो दे देते हैं पेरेंट्स।
क्योंकि पेरेंट्स को अब ये चीज़ थी, देखो गलत चीज़ के लिए भी तो देते ही हैं, वो गलत चीज़ के लिए भी देते हैं पेरेंट्स पैसे, एक करियर सेट करने के लिए नहीं देंगे। कॉलेज में तो 30-30 हज़ार रुपये फीस भर रहे हैं मेरी, वहाँ से तो 3 साल बाद एक डिग्री आएगी, लेकिन यहाँ से तो करियर बनना था। तो अगर मैं वहाँ उनकी बात सुन के कि नहीं करना बैठ जाती तो ज़िंदगी मतलब बाद में पछतावा होता ना, काश कर लिया होता, काश कर लिया होता। ये काश वर्ड आ जाता फिर लाइफ में, फिर रिग्रेट होता कि काश उस टाइम करते तो आज यहाँ पहुँच जाती। तो ये चीज़ सोच के फिर करना स्टार्ट किया, मतलब समझाना स्टार्ट किया पापा और को, धीरे धीरे करके उन्होंने, मतलब जैसे मेरा बर्थडे था, मेरे को था कि मेरे को 20 मई को करना है मेरा 2cc का लेवल, वो हो नहीं पाया तब। बट मेरे पापा ने जो मेरे बर्थडे के लिए पैसे दिए थे ना पार्टी के लिए 1000-2000 रुपये, अच्छा, वो मैंने सेव कर लिया। और 22 मई 2022 को पंचकुला में सक्सेस डे था, जिसमें अरविंद सर और मनदीप सर की ट्रेनिंग थी। वो 20 मई को मेरे बर्थडे नहीं मनाया मैंने ज़िंदगी में पहली बार, और वो पैसे सेव करके मैं पंचकुला गई ट्रेनिंग अटेंड करने। वहाँ से मेरे को जो चीज़ सीखने को मिली, समझने को मिली, तब मुझे हुआ कि फॉरएवर में करियर बन सकता है एक अच्छा। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब आपने वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया और सेमिनार अटेंड किया, अब उसको देखो काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका क्या लगता है वो डिसीजन सही था या गलत था? बहुत अच्छा डिसीजन था वो मेरा। क्या ये लेना चाहिए ऐसे डिसीजंस? ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए। अब हम खर्चा फालतू का भी तो बहुत करते ही हैं, है ना, बर्थडेज पे 2-3 हज़ार आराम से लग जाते हैं। उसके बाद हर महीने वो कॉलेज के लिए शॉपिंग करना, वो कपड़े तो एक बार में पुराने भी पहने जा सकते हैं। वो जो खर्चा पेरेंट्स तो पैसे देंगे उस चीज़ के, वही पैसे सेव करके काम स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ही दिक्कत है उस चीज़ में। तो मैं वहाँ जाई, ट्रेनिंग लगाई जब मैंने पंचकुला में, मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ वहाँ यहाँ करियर बन सकता है, एक अच्छे वाला करियर बन सकता है। तो उसके बाद मैंने मतलब पापा को बोल दिया कि अब तो मेरे को करनी है फॉरएवर, अब चाहे आप कुछ कह लो, चाहे मेरे को किसी से उधारे लेने पड़े पैसे, लेकिन मैं 2cc करूँगी और काम स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने मतलब मेरी भाभी को बोला कि मेरे को पैसे चाहिए कुछ, तो आप दे दो, मतलब थोड़े बहुत पापा दे रहे हैं, थोड़े बहुत आप कर दो। तो मैंने भाभी को बोला, भाभी ने भी 15,000 देने के लिए मेरे को हाँ कर दी, 15,000 दे दूँगी मैं, कोई बात नहीं। तो 15,000 के लिए उन्होंने, फिर वही बात है, मैंने तो, भाभी ने मेरे को तो हाँ कर दी, लेकिन पापा तक तो खबर बुआ ने पहुंचा दी। अब पापा को पहुंची तो पापा ने मेरे पास फ़ोन किया, मैंने भाभी से पैसे मांगे, हाँ मांगे हैं, काम स्टार्ट करना है, आप तो 10,000 दे रहे हो, मैं क्या करूँ। तो पापा ने फिर बोले ठीक है, उधर से ना मांग, मैं दे देता हूँ। फिर पापा ने मेरे को मतलब 30 मई को 25 के 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए कि 2cc ये लेकर ले तुम। तो 2cc तो 37,000 में हो रही है। हाँ, लेकिन उस टाइम ऑफर चल रहा था मेरा, 26,600 समथिंग में हो गया था ऑफर चल रहा था, तो वो ऑफर के थ्रू मेरा हो गया था। तो 2cc करके क्या फीलिंग आई आपको उस टाइम? क्योंकि 2cc करके फीलिंग तो बहुत अच्छी आई कि आज इतना बड़े लेवल का एक बिजनेस में मैंने कदम रख लिया है ना। वहाँ से बहुत कुछ मतलब फिर रेगुलर आगे ट्रेनिंग भी अटेंड करी, समझा, सीखा, बहुत कुछ क्लियर होता गया धीरे धीरे। क्योंकि देखो 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में सारा बिजनेस तो समझ में आने से रहा, लेकिन क्लैरिटी हो गई थी इस चीज़ की कि यहाँ करियर बन सकता है। स्टार्टअप किया, सीखते सीखते काम स्टार्ट किया, और मतलब सीखती भी रही, अर्निंग भी धीरे धीरे होने स्टार्ट होगी, है ना। और दूसरा प्रोडक्ट्स यूज़ की, जब प्रोडक्ट्स घर पे आए, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिले, क्योंकि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और इतनी ज़्यादा मतलब 2 साल मैंने रेगुलर दवाइयाँ खाई हैं माइग्रेन की। इतनी क्या ज़्यादा होती है माइग्रेन मतलब? माइग्रेन मतलब हाफ सिर में कभी इस साइड दर्द रहता है, या कभी इस साइड दर्द रहता है, या कभी पीछे, मतलब ऐसा रहता था मेरे साथ। हर रोज़ का यही हो चुका था मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे माइंड में प्रॉपर डाइट नहीं पहुँच पा रही थी मेरी नसों में, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम हुई। न्यूट्रिशन की कमी के कारण, न्यूट्रिशन की कमी हुई बॉडी में, तो इस वजह से। और माइग्रेन की दवाई ना मतलब लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, वो बंद नहीं होती है। डॉक्टर्स मतलब 1.5-2 साल तक रेगुलर खाई। उसके बाद मैंने जब डॉक्टर को बोला कि मतलब ये दवाइयाँ खानी कब तक है, मेरे को ये तो बता दो। डेली की डेली मतलब 5-5 टाइम में दवाइयाँ खा रही, और मेरी एक हफ्ते की दवाई ना 700-800 ग्राम से आती थी एक हफ्ते की। तो मतलब कितनी खा ली मैं 2 साल में दवाइयाँ। और दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट, बेनिफिट तो कुछ होने वाला नहीं है दवाइयों का, साइड इफ़ेक्ट ही हुआ। मेरा मतलब 10 किलो वेट कम हो गया था दवाइयों की वजह से, 10 किलो वेट। क्योंकि माइग्रेन की दवाइयाँ ऐसी होती हैं, उससे वेट इंक्रीज़ नहीं होता, मतलब कईयों को फुलावट आ जाती है ना, मेरे को फुलावट नहीं आई। मेरे को उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मेरा वेट कम होना स्टार्ट हुआ, वेट कम हुआ। फिर मतलब ऊपर से दवाइयाँ भी खा के उसका असर तो कोई हो ही नहीं रहा था। एक टाइम ऐसा भी आ गया कि मेरे को 4-4
दवाइयाँ एक साथ, गोली एक साथ खानी पड़ रही थी, लेकिन असर वो फिर भी नहीं कर रही थी तब। ठीक है, तो ऐसे करके फिर जब मैं प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो और मतलब रिजल्ट मिला मुझे, क्योंकि मेरी क्लींजिंग हुई। पहले तो पेट की सिंपल सी बात है। कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किया आपने? मैंने एलोवेरा यूज़ करना स्टार्ट किया, आर्टिक सी यूज़ करना स्टार्ट किया, हनी यूज़ करना स्टार्ट किया। ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने धीरे धीरे यूज़ किए, तो मेरे को रिजल्ट मिला। 3-4 बोतल, मतलब एक बोतल में मेरे को एलोवेरा से फ़र्क दिखना स्टार्ट हो गया था मेरी बॉडी के अंदर। एक बोतल जब मेरी ख़त्म हो गई थी ना, मतलब आधी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मैंने दवाइयाँ खानी बंद कर दी थी। उत्तरी। तो कितने टाइम से आप दवाइयाँ खा रहे थे पहले? 2 साल से। 2 साल से? 2 साल से। मतलब हाफ बोतल में आपको रिजल्ट मिला? रिजल्ट मेरे को बहुत अल्टीमेट मिला कि मेरे को मतलब दवाइयाँ खाने की तो जरूरत। पहले आपने 2cc कराया या रिजल्ट लिया था? मैंने 2cc कर लिया। पहले 2cc करा था, बहुत हाँ। अच्छी बात, पहले विश्वास किया। हाँ, 2cc किया, उसके बाद प्रोडक्ट्स यूज़ करने, क्योंकि दवाइयाँ तो मेरी चल ही रही थी। कुछ मैंने एमवे की यूज़ करी थी, उस मतलब मेरे को कुछ और प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी इफेक्ट दिखने स्टार्ट हुआ था। बट जब वो दवाइयाँ, इतना तो वही बात थी, थोड़ा बहुत ही रिजल्ट, वो तो दूसरी प्रॉब्लम के लिए मैंने यूज़ किया था। तो लेकिन जब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए मैंने, तो मेरे माइंड में प्रॉपर डाइट पहुँचनी स्टार्ट हुई और वो दवाइयाँ बंद हो गई। दवाइयाँ जब बंद हुई ना, मेरे पेरेंट्स को तब जाके प्रोडक्ट्स पे बिलीव हुआ कि हाँ, रियल में प्रोडक्ट्स के अंदर दम है। तो आपकी जो पहले वाली और पर्सनल प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई? हाँ, वो प्रॉब्लम्स भी मेरी ख़त्म हुई धीरे धीरे, और मतलब मेरी जो माइंड को डाइट थी वो पहुंचना स्टार्ट हुई, उससे मेरी प्रॉब्लम भी ख़त्म हुई। और तब से लेके अब तक तो मेरे को माइग्रेन की दिक्कत तो हुई नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मेरे को माइग्रेन में भी, और रेगुलर मैं प्रोडक्ट्स भी यूज़ करी। पर्सनल केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। कुछ बताओगे कौन कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे पर्सनल केयर के मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, प्रोपोलिस क्रीम यूज़ कर रही हूँ, एवोकाडो सोप भी यूज़ करती हूँ मैं। बट और पर्सनल केयर के भी बहुत सारे, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपको क्या कुछ डिफरेंस लगा मार्केट वाले और यहाँ से? हाँ, मार्केट वाले प्रोडक्ट्स का तो ये है ना कि हम कोई क्रीम वगैरह तो मार्केट से भी लेके आते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन वो 1 महीने में ख़त्म हो जाती है। मैं प्रोपोलिस क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मतलब जब मेरे कॉम्बो में आई थी प्रोपोलिस क्रीम 2cc जब मैंने किया था तब आई थी, और 7-8 महीने से ऊपर हो चुके मेरे को 2cc किए हुए। और तब मतलब 1 महीने बाद मैंने वो ओपन की थी प्रोपोलिस क्रीम, तो 7 महीने लगभग तब से मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ प्रोपोलिस, और अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई। 3-4 महीने वो अभी भी चल जाएगी मेरी। बहुत बढ़िया। और प्रोपोलिस के भी मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, और स्क्रब भी मैं 3-4 महीनों से यूज़ करना स्टार्ट किया मैंने। अभी भी वो मेरा मतलब थोड़ा सा ही ख़त्म हुआ है, वो भी 1 साल निकाल जाएगा आराम से। मतलब मैंने ये सुना अपने प्रोडक्ट्स बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। हाँ, अपने प्रोडक्ट्स बहुत लंबे टाइम तक भी चलते हैं और बहुत अल्टीमेट रिजल्ट भी मिलते हैं। रिजल्ट भी बहुत स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मुझे। मेरी स्किन मतलब थोड़ी सी ना हार्ड थी, और अब बिल्कुल सॉफ्ट सी होने लगी है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत फ़र्क आया मेरी स्किन में भी, और मेरी मतलब मेरी जो प्रॉब्लम थी उसमें भी आया। हाँ, और बॉडी के अंदर एनर्जी भी रहने लगी। तो आप उस टाइम आपने 2cc किया, AS का लेवल कंप्लीट किया आपने, ठीक है, तो जो उस दिन फीलिंग थी क्या आज भी वही फीलिंग है? एक्साइटमेंट? हाँ, क्या था आपका डिसीजन? मतलब आप रोज सुबह आ रहे हो 8:30 बजे, 8:30 बजे ना, ठीक है, तो आपका वही एक्साइटमेंट अभी बरकरार है? यस सर। 8 महीनों बाद भी? हाँ जी। 8 महीनों बाद भी आपको लगता है कि आपका डिसीजन ठीक था? हाँ, डिसीजन अभी भी यूँ ही लगता है कि मेरे को ठीक लिया मैंने डिसीजन, क्योंकि बिजनेस को क्योंकि मैं स्टडी भी तो बिजनेस की कर रही हूँ, मेरे माइंड में हमेशा बिजनेस का ही था, इसलिए मैंने BBA को चूज़ किया था। क्योंकि मेरा माइंड सेट था कि मेरे को बिजनेस करना है, बट ये नहीं था कि कभी ऐसी कुछ कंपनी आएगी लाइफ में, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आएगा जहाँ से इस तरह का सिस्टम होगा। मेरे माइंड में था कि ठीक है, खुद जॉब तो मेरा हमेशा से नहीं थी माइंड में कि मेरे को जॉब तो करनी ही है। हमेशा से था कि मेरे को कुछ एक ऐसा बिजनेस करना, चाहे खुद का इन्वेस्टमेंट करके करना पड़े, लेकिन चाहे कोई पार्लर ओपन कर लूँ या कोई बुटीक ओपन कर लूँ जहाँ पे मैं 15-20 लोगों को काम पे रखूँगी, वो मेरे लिए काम करेंगे, कुछ ऐसा तो क्या इतनी इन्वेस्टमेंट दे की फैमिली थी अपने पास इन्वेस्टमेंट इतनी? हाँ, दे तो देते, क्योंकि बट वो अभी ना देते। कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है उसमें? अगर एक बुटीक नॉर्मल सा भी मैं ओपन करती हिसार जैसे शहर में या हांसी जैसे शहर में भी, तो कम से कम भी मुझे 5 से 10 लाख का खर्चा आराम से आता। 5 से 10 लाख थे अभी आपके पास? फैमिली दे तो देती, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते, बहुत ज़्यादा, और एकदम इतनी छोटी एज में तो बिल्कुल भी ना देती। तो आपको क्या लगता है कितनी एज में आपको बुटीक ओपन करने का मतलब परमिशन मिलती है? और पैसे जाता मेरे को वो लगभग 25 के अराउंड एज। 25। और आपकी मैरिज हो जाती 23 में? ना, कब हो जाती? 26 के अराउंड। 26 के अराउंड। मतलब आप 1 साल बुटीक चलाते हो और फिर शादी करके चले जाते हैं? वही तो, वो चीज़ फिर जब मैं मतलब यहाँ आई ना, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि मैं अगर अपना बिजनेस सेटल कर भी दूँगी तो शादी के बाद तो बिजनेस मेरा बंद हो जाएगा।
क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का। तो ये चीज़ आई माइंड में, और ऊपर से पैसा भी इतना, क्योंकि बुटीक तो मार्केट में भी बहुत सारे हैं, पार्लर भी कंपटीशन ऑलरेडी बहुत है। बहुत सारे हैं, है ना। और बिजनेस को सेटल होने में भी कम से कम 5 साल लगते हैं, इतना तो लग ही जाता है, क्योंकि एक एरिया में ऑलरेडी बुटीक तो चल ही रहे होंगे ना। तो अब एकदम से मैं आऊँगी सारे कस्टमर मेरे पास तो आएंगे नहीं, वो धीरे धीरे ही आएंगे। तो ऐसे किया मुझे, मतलब थोड़ा सा आया माइंड में, अगर मैं मतलब 25 साल की एज में स्टार्ट करूँगी तो 30 साल की एज में मेरा बिजनेस सेट होएगा। तब तक शादी कर देते हैं पेरेंट्स, फिर वो तो मतलब आपको क्या लगता है, आपने जैसे कंपटीशन की बात करी कि मार्केट में कंपटीशन है और यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, ऐसा क्यों? कंपटीशन यहाँ पे मार्केट में तो ये चीज़ है ना कि हमारी ग्रोथ देखे कोई राजी नहीं है, अच्छा। कोई भी खुश नहीं होता कि हमारे से कोई आगे जाए। बट यहाँ पे हम दूसरों की भी हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प करेंगे तो खुद की हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बिल्कुल। ये चीज़ तो आप यहाँ पे आए कि आपको लगा कि आपका कोई सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सभी सीनियर्स बहुत अच्छे से मतलब हेल्प भी करते हैं ग्रो करने में, बिजनेस नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं कि मार्केट में कोई ये चीज़ कहने वाला नहीं है कि आप कर सकते हो ये, लेकिन यहाँ हमें हर कोई कहने वाला है कि आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे सीनियर्स हो गए प्रीति मैम, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, उनके सीनियर अंजलि मैम, उनके सीनियर कपिल सर, शहरी सर, प्रिंस मेहता सर जो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, है ना। प्रिंस सर के भी सीनियर है गगन मेहता सर, जो इंडिया के टॉप 5 लीडर्स में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, मतलब हाँ जी, इंडिया के सभी टॉप 5 support लीडर से कर भी? रहे हैं। हाँ जी, सभी के सभी सपोर्ट कर रहे हैं, और एज ए फैमिली सभी बिहेव करते हैं। कोई भी मतलब यहाँ ये चीज़ नहीं है कि आप हम, क्योंकि ये बिज़नेस ना एक ऐसा बिज़नेस है, क्योंकि हमारी जनरेशन तक जाने वाला है ये बिज़नेस, सिर्फ हमारे तक तो नहीं रहने वाला ये बिज़नेस, हमारी जनरेशन तक भी जाना है और ज़िंदगी भर काम करना है यहाँ। तो साथ में तो एक फैमिली